आज आपने जो है अपना मंशूर भी जारी किया है जिसमें हाँ। सियासी, समाजी और माशी एतबार से आप लोगों ने नुकात को शामिल किया। लेकिन मैं ज़रा जो आईनी इस्लाहात के हवाले से आपने दो चार चीज़ें कही हैं वो बड़ी अहम है। एक तो आप कह रहे हैं कि असेंबली की मुद्दत 4 साल होनी चाहिए, सेनेट की मुद्दत 5 साल होनी चाहिए और 50% सेनेटर्स को बराह रास्त मुंतखब होना चाहिए। लेकिन साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म का जो इंतखाब है वो बराह रास्त होगा। अब हम एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वहाँ तो यही होता है कि MNAs इलेक्ट होते हैं, जब वो पार्लियामेंट में पहुंचते हैं वो वजीर आजम को इलेक्ट करते हैं। जो आप बात कर रहे हैं वो तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है जहां पे डायरेक्टली प्रेसिडेंट को जैसे यूएस में इलेक्ट किया जाता है। तो ये कैसे हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट अवाम करेगी और एमएनएस को भी डायरेक्टली अवाम ही मुंतखब करेंगे? हम दो चीज़ें इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। एक ये इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि जो अवाम है, ताकत का सरचश्मा जो है वो अवाम है, ताकत उनके पास है, उन्हीं के वोट से आप, मैं, बाकी लोग इलेक्ट होकर आते हैं। हम एक ये चीज़ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। दूसरी, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को लेजिटिमेसी देना चाहते हैं। डायरेक्ट जब लोग उनको इलेक्ट करेंगे तो वो ज़्यादा लेजिटिमेसी उनको मिलेगी, इसलिए वो ज़्यादा मैंडेट के साथ, ज़्यादा पावरफुल मैंडेट के साथ जो अपना एजेंडा है, जो अपना मैनिफेस्टो है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि वो उनकी जो कैबिनेट है वो पार्लियामेंट से ही होगी, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको इजाज़त देता है कि बाकी टेक्नोक्रेट्स वो बाहर से ले सकते हैं एज एडवाइजर्स टू द प्राइम मिनिस्टर और एज असिस्टेंट्स, वो लेंगे, वो बाकी कोई चीज़ नहीं करेगी। लेकिन इन दो चीज़ें जो हैं इसके ऊपर फोकस हमारा है कि लोगों को जो है ताकत का सरचश्मा जो है उसको रीट्रेट किया जाए और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को ज़्यादा लेजिटिमेसी दी जाए, ताकि क्योंकि वो अवाम डायरेक्टली उनको इलेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली तो ये उस पॉइंट को आपके एंडोर्स करता है कि लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नहीं, लोग सिर्फ इमरान खान को वोट देते हैं जो आपका वोटर है। तो आप चाहते हैं कि इमरान खान को डायरेक्टली अवाम वोट करे, ना कि वो किसी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के जरिए इलेक्ट हो। देखिए, अब इमरान खान तो इलेक्ट हो ही जाएंगे, तो पार्लियामेंट भी उनको इलेक्ट कर देगी। अगर पीटीआई की मेजॉरिटी है तो पार्लियामेंट भी उसको, वो मेरा ख्याल है कि इसकी रेलेवेंस बनती नहीं है। हम सिर्फ उनको ज़्यादा लेजिटिमेसी देना चाह रहे हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर्स कैसे रोल आउट होते हैं, रोल इन होते हैं, रोल आउट होते हैं, ये आपके सामने है। तो उसको हम चाहते हैं कि जब लोगों का मैंडेट हो, उसके पीछे डायरेक्ट लोगों का मैंडेट हो। ये बहुत ड्रास्टिक चेंज है और ये ड्रास्टिक चेंज उस वक्त हो सकता है जब ऑब्वियसली पूरी असेंबली जो है या एटलीस्ट 2/3 असेंबली जो है वो इस बात पे इत्तेफाक करे। पता नहीं उसके बाद भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन इस मरतबा तो वैसे ही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं आपके, तो कैसे होगा ये? अगर आप लोग मेजॉरिटी तादाद में इलेक्ट भी हो जाते हैं, लेट्स सपोज आपके जो इंडिपेंडेंट्स हैं, तब भी कैसे मुमकिन? देखिए, ये हमारा मैनिफेस्टो है, ये हमारी विश लिस्ट है जो हम करना चाहते हैं ना। अगर हम इलेक्ट होके आते हैं, अगर हमारी हुकूमत बनती है, अब बनती है, ये बाद में बनती है, जब भी बनती है, हमें पूरी उम्मीद है कि इसी दफ़ा बनेगी हुकूमत हम बनाएंगे। आज आप जो ग्रास रूट रियलिटीज़ हैं उनको जाके देखिए, खुद जाके आप हल्कों में जाके देखिए। आई एम श्योर कि आप जाते भी रहे हैं, आप देखिए कि वहाँ क्या हाल है। तो ये मतलब हुकूमत हमें बनाने से, अगर आप इलेक्शंस को फेयर एंड फ्री करेंगे और इंक्लूसिव करेंगे और ये काम नहीं करेंगे जो कि आज पुलिस ने किया है, तो हम डेफिनेटली इलेक्ट होके आएंगे और हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा मेजॉरिटी होगी। हम अगर ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल अगर आपने अमेंडमेंट करनी है तो उसमें कम से कम आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। आप लोगों ने ये भी कहा है कि एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनना चाहिए, क्योंकि आगे का मुस्तकबिल शानदार हो, पाकिस्तान का खराब माजी का से छुटकारा हो, तो उसके लिए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन बनेगा। तो इसमें क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, क्या होना चाहिए इसमें? हमारा ख्याल है कि जी 76 साल के बाद पाकिस्तान जो है इस वक्त एक ब्रूस्ड स्टेट में है, बैटर्ड स्टेट में है, जख्म खुर्दा हालत में है। ये बहुत से इसके ऊपर निश्तर चले हैं और अब इसको हीलिंग की ज़रूरत है। हमने इसको हील करना है, अपनी रियासत को, अपने मुल्क को हील करना है। उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। इसमें जो आप बाकी कर रहे हैं, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन जो है वो एक अकेली चीज़ नहीं है। हम सोसाइटल जो डिफरेंसेस हैं उनको, जो इनएक्विटीज़ हैं उनको रिमूव करना चाहते हैं। फंडामेंटल अप्रोच हमारी ये है कि जी हमने अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने हैं, हमने उम्मीद क्रिएट करनी है। लेकिन तो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की फंडामेंटल जो नीड है वो ये है कि ट्रूथ, बिकॉज ट्रूथ विल लीड टू रिकंसिलिएशन। और ट्रूथ क्या है कि अगर आपने कोई गलत काम किया, जैसे कि साउथ अफ्रीका में हुआ है, तो आप आएँ और कन्फेस करें, आप बताएं आपने गलत काम किया, लेट द पीपल नो, एंड देन उसके ऊपर रिकंसिलिएशन करने, ताकि मतलब बदला लेना जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। बिकॉज आपका ताल्लुक क्योंकि पीटीएस है, तो मैं आपसे ही पूछूंगा कि आपके हिस्से का क्या सच होगा जो बताना पड़ेगा। मैं मिसाल दे देता हूं आपको, क्योंकि इस वक्त अगर आप कह रहे हैं कि स्टेट, रियासत आपके खिलाफ जबर कर रही है, तो पीटीआई पे भी इल्ज़ाम लगता रहा है कि जब आप हुकूमत में थे आपने मुखालफिन को
जेलों में डाला, नैप को इस्तेमाल किया। फिर ये भी इल्ज़ाम लगता है कि अगर आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ सेलेक्टेड होने जा रहे हैं तो 2018 में इमरान खान को भी सेलेक्ट किया गया, नवाज शरीफ को बाहर निकाला गया, तो आपके हिस्से में जो सच आएगा वो भी फिर अवाम के सामने रखेंगे। देखिए, जब आप सोसाइटी को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जब एक रियासत को आप ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो सब लोगों को ज़रा अपने गिरबान में झांक के देखना पड़ता है। लेकिन आप अगर जो कंपैरिजन इनेक्ट कर रहे हैं शरीफ बरादरान में और नवाज और खान साहब में, वो बनता नहीं है सर। खान साहब के पीछे 22, 23, 24, 25 साल की जद्दोजहद है, पोलिटिकल जद्दोजहद है सर, और उनको कोई पूरी अब फौज या कोई और लेके नहीं मैं आया। कंपैरिजन इस बात का ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि आपने खुद कहा कि हमारे यहाँ वज़ीर आज़म को निकाला जाता है और नवाज शरीफ को भी अदालत के जरिए निकाला गया। इसीलिए हमने उसको 4 साल कर दिया ना सर, क्योंकि ज़रा थोड़े से लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं 3 साल के बाद। तो हमने कहा कि चले 4 साल में कम से कम अपनी टर्म जो है वो कंप्लीट करते रहें।